हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी फ़िलहाल मैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ सर्कुलर लूप डिस्कस कर रहा हूँ। प्रीवियस क्लिप में मैंने बायोट सेपर्ट्स बताया था, ठीक है ना। तो अब हम लोग इसका अप्लीकेशन करेंगे, राइट। अपन तो बायोट सेपर्ट लॉ डिस्कस किए थे। जैसे ये आई है आपका करंट एलिमेंट है, तो करंट एलिमेंट का जो डायरेक्शन होता है ये अलॉन्ग द टेंजेंट लेते हैं। और ये मान लो कि कोई पॉइंट है और यहाँ से ये आपका डिस्टेंस जो है आर है, तो यहाँ पर जो डी बी का वैल्यू और ये आपका थीटा है। लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, ठीक है ना। तो आप बताओ मुझे डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हम लोगों ने डिस्कशन किया था, ठीक है। और साथ साथ में मैंने इसका आपको डायरेक्शन भी बताया था कि जैसे कि अगर ये करंट है और ये पी पॉइंट पर हमको डी बी का डायरेक्शन अगर जानना है तो ये स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल, ये चारों उंगली ये करंट शो करेगा, थंब पॉइंट शो करेगा और परपेंडिकुलर ओवर पाम, ये जो पाम का जो परपेंडिकुलर है वो आपका मैग्नेटिक फील्ड। तो अकॉर्डिंग टू दिस पाम जो हमारा इनवर्ड जा रहा है, ठीक है ना, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनवर्ड होगा। तो अब ये आपका बायोट सेपर्ट लॉ हो गया। इसका जो हम लोग पर्टिकुलरली कोई यूज करेंगे, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, ये मान लो कि आपका ये सर्कुलर लूप है, ठीक है। करंट इसमें आई फ्लो कर रहा है। क्या करंट फ्लो कर रहा है, आई, ठीक है। तो अब क्या करना है, आपको ये पॉइंट ओ पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, पूरा लूप को एक साथ कैलकुलेट नहीं करोगे, देखने का तो विजुलाइज कर रहे हो आप बाई कि मतलब ये आपका पूरा लूप आ रहा है, लेकिन आपको सॉल्व करने वक्त फिजिक्स में आप कोई छोटा सा डिफरेंशियल एलिमेंट को लेते हैं तो ये हम लोग स्मॉल लेंथ ले लेंगे, ये आई है और ये डी एल ले ले, और इसके चलते हम लोग मैग्नेटिक फील्ड देखेंगे। तो पहले तो मैं इसका देखता हूँ डायरेक्शन। ये देखिए हमारा स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल से चारों उंगली करंट पाम जा रहा है, तो ये हमारा आ गया आउटवर्ड, ये वेक्टर बी, या बोले तो ये हो गया आपका के कैप। और ये देखिए आपका टेंजेंट हो गया, आइडियल का डायरेक्शन हो गया, और ये हो गया अपना 90 डिग्री, राइट। तो ये डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन, ये मान लीजिए रेडियस आपका आर है तो ये आर स्क्वायर, और यहाँ थीटा 90 डिग्री, तो डी बी इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन 90, राइट, साइन 90 बाई आर स्क्वायर, साइन 90 बाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये तो आपका 1 हो जाएगा साइन 90। तो डी बी इज इक्वल टू हो गया म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे, ठीक है। इसको हम लोग इंटीग्रेट कर लेंगे, है ना। तो कितना हो जाएगा, तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल बाई आर स्क्वायर। तो म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर एंड डी एल, है ना। तो म्यू नॉट 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और डी एल का इंटीग्रेशन एल हो जाएगा, और ये पूरा एल पेरीमीटर हो गया। तो एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, एल इज इक्वल टू 2 पाई आर, राइट। तो एल का जो वैल्यू होगा आपको 2 पाई आर, ठीक है। तो म्यू नॉट 4 पाई आई बाई आर स्क्वायर और एल की वैल्यू 2 पाई आर, राइट। तो ये अपना 2 पाई से 2 और ये कैंसल, तो इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 आर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, मैग्नेटिक फील्ड हो गया, ठीक है ना। तो ये हो गया बी, किस पर, सेंटर पर, बी एट द ओ, म्यू नॉट आई बाई 2 आर, ओके। तो हो गया ये ड्यू टू सर्कुलर लूप। और आप इसको जैसे कि मान लो कि कोई आपको इसका पूछ दिया यहाँ पर, तो ये हाफ सर्कल हो गया, तो यहाँ पर म्यू नॉट आई बाई क्या हो जाएगा, 4 आर हो जाएगा, ठीक है, म्यू नॉट आई बाई 4 आर। अगर मान लो कि आपको ऐसा कुछ क्वार्टर पूछ दिया गया, ये आप देख रहे हो इसमें क्वार्टर पूछ दिया गया इस तरीके से, बी एट ओ पर यहाँ पर, तो यहाँ पर बी एट ओ क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर हो जाएगा, राइट, म्यू नॉट आई अपॉन 8 आर। और इस तरीके से आप एक जनरलाइज भी निकाल सकते हो, जैसे ये सब तो ये 90 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, यहाँ पर आपका 180 डिग्री एंगल सबटेंड हो रहा है, और पूरा फुल सर्कल में 360 डिग्री, ठीक है। अगर मान लो कि इस तरह से कोई आपको ये रेडियस आर है और ये करंट आई है,
और यहाँ पर निकालना है ये थीटा है, ठीक है। तो इस केस में तो पहले आप देख लो, ये अगर डायरेक्शन के लिए कि जैसे आपका ये अलोंग द टैंजेंट ऐसा जा रहा है, ये मतलब आपका स्ट्रेट वायर के तरीके से आप ले सकते हो। तो ये जो आप देख रहे हो ना, इसके चलते इस तरह से स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल से ये जो चारों उंगली क्या हो गया, बोलो, करंट हो गया, और ये आपका थंब क्या हो गया, पॉइंट हो गया। तो आप इसका देखो तो ये मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जाएगा, इनवर्ड, B इज इक्वल टू माइनस के कैप, ठीक है। और ये जो आपका इसका जो रिजल्ट होगा B एट O इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R इंटू थीटा बाई 360 डिग्री, 360 डिग्री, राइट। अगर ये थीटा डिग्री में दिया हुआ है तो, और अगर आपको ये रेडियन में दिया हुआ है तो म्यू नॉट I बाई 2R थीटा अपॉन 2 पाई, ठीक है। तो ये आपका रिजल्ट हो रहा है, राइट। तो इस तरीके से हम लोग इसमें कुछ गौर करने की बात है कि मैग्नेटिक फील्ड जो आप देख रहे हैं ना, वो जो लूप है, जो सर्कुलर लूप है, जैसे ये आपका करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड जब भी होगा, अब जैसे इसके लिए देखो ले, तो या तो आउटवर्ड होगा या तो इनवर्ड होगा। तो हमेशा याद रखना है कि जो ये वेक्टर बी होता है ना, ये क्या होता है, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, राइट। इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप, टू द प्लेन ऑफ लूप, ठीक है। ये आपको खास करके मतलब दिमाग में रखना है कॉन्सेप्ट को। यही होता है जो कि आपको मैग्नेटिक फील्ड को फील करना, जैसे कि अब मान लीजिए कि इस तरीके से है ना, तो आपको पक्का पता है कि या तो ये जो प्लेन है ना, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर है, ठीक है, बोर्ड के परपेंडिकुलर है ना। इसका एक और भी रूल है, आप अगर देखो तो राइट हैंड थंब रूल भी लगा सकते हो, जिससे ये करंट के सेंस में, और तो ये देखिए आपका ऊपर जा रहा है, तो ये इस तरह से अगर देखें तो ये हो गया वेक्टर बी आपको, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में अगर ऐसे जाता है तो। लेकिन आप देख रहे हैं कि ये जो लूप के परपेंडिकुलर, ओके, अगर आप देखो इस तरह से हो और करंट का डायरेक्शंस आपको ऐसा हो, है ना, तो ये आप देखो पक्का पता है मुझे कि परपेंडिकुलर जाएगा, लेकिन अब ये है कि ऊपर की नीचे। तो आप ऐसे देखो राइट हैंड थंब रूल से, तो ये जो जा रहा है आपका डाउनवर्ड जा रहा है ना, तो ये डाउनवर्ड जा रहा है, ओके। तो ये अपना कॉन्सेप्ट है, मतलब आपको मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप, इसमें कुछ नहीं, बायोट्स एफर्ट्स लॉ यूज तो हो रहा है। dB इज इक्वल टू म्यू नॉट 4 पाई आइडियल साइन थीटा बाई आर स्क्वायर को तो यूज कर रहे हो ना, और उसी में थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री ले रहे हो ऑलवेज। एवरी एलिमेंट पर थीटा कितना मिल रहा है, 90 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो इसमें जैसे आप मान लो, आप इसमें कुछ प्रॉब्लम सोचो कि ये सर्कुलर लूप पर डिफरेंट सर्कुलर लूप के चलते मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू वगैरह सब ऐसा। अब ऐसा मान लीजिए कि इस तरीके से आपको मैं क्वेश्चंस बोल रहा हूँ, मान लो कि एक लूप ऐसा है और एक लूप ऐसा है, इसमें आई और इसमें भी आई, ये मान लो रेडियस ए है और ये भी रेडियस ए है, तो बी एट ओ क्या होगा, ठीक है। तो अभी जस्ट मैंने बोला कि ये आपका जो लूप है ना, जो आपको ये जैसा लूप देख रहा है, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर होता है, या तो ऊपर या तो नीचे। उसी तरह से इसका भी जो आपका होगा या तो इस साइड या तो इस साइड मान लेते अभी, तो इसका तो रिजल्टेंट इधर जाएगा ना। तो अगर ये आप बी लेते हो, ये बी लेते हो, तो ये क्या होगा, √2b, राइट। तो यहाँ पर अपना क्या हो जाएगा, √2b हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कितना हो गया आपका √2 और b के बदले म्यू नॉट, दोनों में करंट सेम है, I अपॉन 2a, ठीक है, I अपॉन 2a जो रिजल्ट होता है। तो आपको ये कितना हो जाएगा, कट जाएगा √2 से, तो म्यू नॉट I बाई √2a, ठीक है, म्यू नॉट I बाई √2a। आ रही बस समझ में। तो इस तरीके से हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, है ना। तो ये बात हम लोग को समझना है, राइट। और भी हम लोग इसमें डिस्कशंस कर सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड देखिए एक्सियल पॉइंट पर भी आप लोग को, जैसे ये रिजल्ट दिमाग में रखना होगा, ये एक्सियल पॉइंट पर ये एक्स डिस्टेंस है, तो यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो, अब ये मान लो करंट यहाँ पर एंटर कर रहा है और यहाँ पर, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, ठीक है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। तो
आप इसमें भी स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल से देख सकते हो। देखना आप, ये करंट यहाँ पर जो करंट एलिमेंट है ना वो अंदर जा रही है और यहाँ पर करंट एलिमेंट जो है बाहर आ रही है, ठीक है ना। तो स्पेशल लेफ्ट हैंड पाम रूल से देखा जाए तो ये चारों उंगली करंट हो गया। और ये ध्यान देना कि मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ये जो करंट एलिमेंट और पॉइंट के लाइन ज्वाइन का परपेंडिकुलर होता है, या तो इधर होगा या तो इधर होगा। अब देखना है सेंस से, ये देखिए चारों उंगली करंट हो गया तो परपेंडिकुलर और पाम इधर आ रहा है, ठीक है ना, इस डायरेक्शन में। देख लीजिए आप लोग ऐसे करेंगे तो ये हमारा क्या हो गया, ये वेक्टर डीबी हो गया, ये इसके चलते इन द सेम मैनर आप इसको देखो ऐसा। तो इसमें जो देखो आपका ये थंब जो चारों उंगली करंट है, ये करंट आउटवर्ड जा रहा है तो इसका जो परपेंडिकुलर इधर जाएगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो डीबी ये जो देख रहे हैं ये यहाँ पर आ रहा है, इसका यहाँ, मतलब फ्लिप कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। ये फील करना है कि ये जो एलिमेंट है इधर मैग्नेटिक फील्ड दे रहा है, ये कैसे मैग्नेटिक फील्ड, टोटल मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में आएगा, ये सोचने वाली बात है। जैसे चार्ज पार्टिकल में पॉइंट टू पॉइंट था, लेकिन यहाँ पर भी उसी तरह से एक चार्ज पार्टिकल जैसा बिहेव कर रहा था। दिस इज द मैटर ऑफ द फीलिंग एक्चुअली, कि ये जानना जरूरी होता है कि मैग्नेटिक फील्ड ये कैसे इस डायरेक्शंस में आ रहा है। तो यह तो आपको ये एक्सिस के अलॉन्ग होगा, या तो सेंटर के तरफ होगा या सेंटर से बाहर होने वाला है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपका बी नेट हो गया, ओके। और इसमें जो आपका क्या बोलते हैं, इसका मैग्नीट्यूड है, अभी मैं डिराइव नहीं करवाऊंगा आपको, मैं इसका रिजल्ट लिखता हूँ और कुछ बातें करेंगे इसके डेरिवेशन या डिस्कशन पर। तो जैसे यहाँ पर बी एट पॉइंट पी, तो ये आपका म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर 2 टाइम्स आर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, राइट, पावर 3/2। तो ये एन क्या है आपका, नंबर ऑफ द टर्न्स। एन क्या हुआ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ द टर्न्स हुआ, ठीक है ना। तो ये हमारा रिजल्ट हो गया, ठीक है। और आप यहाँ पर देख लो, अगर आप सेंटर पर चाह रहे हो, अगर ओ पर निकालना चाह रहे हो तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पर 0 हो जाएगी। एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी आपको, 0, राइट, एक्स की वैल्यू होगी 0। तो एक्स की वैल्यू 0 पुट करोगे तो बी एट ओ हो जाएगा म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर एंड 2 आर ए स्क्वायर और उसका पावर 3/2। तो ये गया आर का पावर 3, तो म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। तो ऑलरेडी आप ये रिजल्ट निकाल चुके हैं, म्यू नॉट आई बाई 2r सिंगल लूप के लिए। नंबर ऑफ टर्न्स अगर सिंगल होता है तो सेंटर पर ऑलरेडी वी हैव टू कैलकुलेटेड, राइट, म्यू नॉट आई बाई 2r, बट यहाँ पर n लग गया नंबर ऑफ टर्न्स के चलते, ओके। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंट्रल पॉइंट। मेन हमारा इंपॉर्टेंट मैंने बताया ना कि ये एक्सेल पॉइंट पर कैसे मैग्नेटिक फील्ड, देख लीजिए आपको ये सेंस आ रहा है कि अलॉन्ग द एक्सिस होता है। तो ये किस तरीके से है, मतलब छोटे छोटे करंट एलिमेंट, तो करंट एलिमेंट ये ध्यान देखो ना बच्चों, ये जो एंगल है ना, ये जो एंगल है व्हाट इज दिस 90 डिग्री। ये देखना, ये कर लाइन ज्वाइनिंग और लाइन ज्वाइनिंग के पर वो परपेंडिकुलर होता है, डीबी इज ऑलवेज परपेंडिकुलर ओवर वेक्टर डीएल एंड वेक्टर आर, ठीक है। करंट एलिमेंट का भी परपेंडिकुलर होगा और इसका, ठीक है। और ये जो देख रहा है ना, ये भी एंगल, ये जो एंगल होगा ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा, ठीक है, राइट। तो ऐसे हम लोग डिस्कशन करते हैं। और अगर मान लो आपका x इज़ वेरी वेरी लार्ज, तो फिर r को नेग्लेक्ट कर दो, ठीक है ना। वो जो फॉर्मूला हमने लिखा था इसमें ये वाला रिजल्ट में, तो इसमें r को अगर आप नेग्लेक्ट करोगे तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर 2 टाइम्स आर ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई, तो इसको नेग्लेक्ट कर दो। तो अगर आप ये वाला रिजल्ट लिखना चाह रहे हो तो कितना हो जाएगा, म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर एंड 2 टाइम्स, इसको नेग्लेक्ट कर रहे हो तो एक्स स्क्वायर पावर 3/2, तो ये कैंसिल हुआ। तो म्यू नॉट, राइट, म्यू नॉट एन आई आर ए स्क्वायर 2 टाइम्स x3, ठीक है, 2 टाइम x3। थोड़ा इसको और मतलब कुछ एक डिफरेंट फॉर्म में एक टर्मोलॉजी आता है मैग्नेटिक डाइपोल, इसको मैं डिटेल्स में कभी डिस्कस करूंगा, लेकिन आप समझो कि मैग्नेटिक डाइपोल, करंट कैरिंग लूप को हम लोग मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। और इसका मैं एक क्लिप बनाऊंगा, ये भी इम्पोर्टेंट क्लिप है मैग्नेटिक डाइपोल। अभी फ़िलहाल आप समझ लो जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है उस तरह से मैग्नेटिक डाइपोल होता है। तो इसमें जो आप ना करो ऐसा, जैसे समझो कि कोई लूप है ना,
ये लूप को हम लोग क्या बोलते हैं, ये लूप जो है आपको, इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल। क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक डाइपोल। एक्चुअली ये जो है साउथ पोल कहलाएगा, और अगर आप इस तरह से लेते हो तो ये कहलाएगा नॉर्थ पोल। ठीक है, तो कोई भी अगर आप लूप देखते हो, जैसे मान लो ये आपका इस तरह से है, तो ये तुमको सामने से फ्रंट में साउथ पोल दिख रहा है, तो ये बैक में जाके नॉर्थ पोल दिखेगा। मतलब एक कोई भी करंट कैरिंग लूप है ना, वो क्या है, आपको दो उसकी पोलैरिटी होती है। अभी ये साउथ पोल है तो पीछे में इसका फ्रंट में साउथ पोल। ठीक है, इसलिए हम लोग इसको मैग्नेटिक डाइपोल बोलते हैं। अभी थोड़ा मैं लाइट में इसको अंडरस्टैंड करा रहा हूँ, लेकिन इसका मैं एक डिटेल वीडियो बनाने वाला हूँ मैग्नेटिक डाइपोल का। डियर स्टूडेंट्स, अभी फ़िलहाल मैं बस ये बताता हूँ कि अगर ये रेडियस आर है ना, तो इसका जो डायरेक्शन होगा मतलब मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का है, ये एम क्या है, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा ना बच्चों, वो होगा आपको साउथ टू नॉर्थ, साउथ टू नॉर्थ। जैसे देखो ना, सामने में साउथ है, नॉर्थ है, तो इसका वेक्टर एम जो होगा ना, वो आपको जाएगा अंदर के तरफ, राइट। वेक्टर एम जो जाएगा आपका इनवर्ड जाएगा। तो और इसकी जो मैग्नीट्यूड होगी NIA होता है। ए क्या होता है? एरिया होता है। ए क्या होता है बच्चों? एरिया होता है। तो M इज इक्वल टू NI पाई R स्क्वायर एम्पियर मीटर स्क्वायर। ठीक है, और ये जो केस देख रहे हैं इसके लिए क्या हुआ, इनवर्ड हो गया। ओके, तो ये हो गया आपका कॉन्सेप्ट ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। फिर दोबारा मैं बोल रहा हूँ कि इसको मैं डिस्कस करने वाला हूँ आपको क्या बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर एक क्लिप में बनाने वाला हूँ नेक्स्ट वीडियो में, या अगला कुछ ऐसा है, राइट। तो देखो आप उसको जो रिजल्ट है ना, म्यू नॉट NIR स्क्वायर, इसको आप चाहो तो आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट में के फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है, उसको आप मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट के फॉर्म में लिख सकते हो। आपका बी जो आ रहा है म्यू नॉट NIR स्क्वायर 2x³ आ रहा है, तो म्यू नॉट 4 पाई, आप यहाँ पर 4 पाई से मल्टीप्लाई कर दो, 4 पाई NIR स्क्वायर x³। ठीक है, और 2 ऑलरेडी है पहले से, तो ये आपका 2 से आपको कैंसिल हुआ, तो ये पाई R स्क्वायर, I पाई R स्क्वायर आपको NI पाई R स्क्वायर, इसको आप M बोल सकते हो, और ये 2 फैक्टर आ रहा है, तो म्यू नॉट 4 पाई 2m, इसको 2m बोल सकते हो बाई x³। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है, ये तभी अप्लाई हो रहा है जब आपका x इज़ वेरी वेरी लार्ज विथ रिस्पेक्ट टू r। ठीक है, तो ये रिजल्ट आ गया आपको इन टर्म्स ऑफ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, इन टर्म्स ऑफ द मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, राइट। तो ये अपना जो, हाँ, लेकिन ये ध्यान देना है